भारतीय वायुसेना के विमान जब समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहे थे तो उन्हें समुद्र में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। हवा में इतनी ऊंचाई से ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि वहाँ क्या है। वायुसेना के उन पायलट्स ने जब इस बारे में अपने सीनियर्स और दूसरे लोगों से बात की तो सुनने में आया कि वो जिस जगह की बात कर रहे हैं किसी समय पर वहाँ भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी क्यों बसाई थी और कैसे ये समुद्र में मिल गई थी, आइए पहले उसके इतिहास को जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध करने के बाद मथुरा में ही निवास करने लगे थे, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप का शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। पौराणिक ग्रंथों की माने तो श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाने के लिए समुद्र देवता से जमीन ली और महान आर्किटेक्चर विश्वकर्मा से रातों रात द्वारिका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी यह नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने के थे। हिंदू पुराणों की माने तो द्वारिका का निर्माण भगवान कृष्ण ने कुश स्थली नामक स्थान के निकट किया था। ये शहर बड़ी तेजी से विकसित हुआ और इसमें 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। ये शहर पूरी तरह से किलेबंद था और केवल जहाज द्वारा ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने जिस शहर को इतने प्यार से समुद्र के बीच में बसाया, वो शानदार शहर उसी समुद्र में डूब गया। द्वारिका का ये खोया हुआ शहर आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन सवाल अभी वही है कि ये डूबा कैसे। दोस्तों, द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे कई तरह की कहानियां और मिथक फैले हुए हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। 100 पुत्रों के शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। समय बीतने के साथ साथ द्वारिका में तनाव बढ़ने लगा, जिसके बाद सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बलराम के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करते हुए एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभयदान देकर देह त्याग दी। अर्जुन को कृष्ण के देह त्याग का जब संदेश मिला तो वो बहुत दुखी हुए। इसके बाद अर्जुन ने द्वारिका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का आत्म संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारिका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता गांधारी के अलावा एक दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र साम को दिया गया था। दरअसल एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कौव द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में ले आए, जिसके बाद उन्होंने ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए। इस उपहास ने ऋषियों को अपमानित कर दिया, जिसके बाद ऋषियों ने श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जिस दिन कृष्ण 125 साल के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ गए थे, उसी दिन शहर अरब सागर में डूब गया था और यही वो समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। समुद्र के देवता ने भूमि को एक बार फिर से वापस ले लिया और द्वारिका के खोए हुए शहर को डुबो दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने महल को बचा लिया था।
ये भी कहा जाता है कि खोई हुई द्वारिका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन ने हमला किया था। ये लड़ाई एलियंस के बारे में रिसर्च करने वाले लोगों की रुचि को बढ़ा देती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये लड़ाई तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ी गई थी। स्पेसशिप ने ऊर्जा हथियार का इस्तेमाल करके शहर पर हमला किया, जो देखने वालों को बिजली गिराने जैसा लगा, और ये इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकांश हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया। ये सब कहानियां पौराणिक कथाओं के आधार पर दी गई हैं, लेकिन जब भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने इस नगरी को देखा तो लोगों के बीच उम्मीद जगी थी कि अब द्वारिका की खोज का अभियान शुरू हो जाएगा और भारत का स्वर्णिम इतिहास लोगों के सामने आएगा। इस घटना से पहले लोगों का कहना था कि द्वारिका एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन इस शहर का पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड 6वीं शताब्दी में गुजरात के भावनगर के एक शिलालेख में पाया गया। इस शिलालेख में यह कहा गया कि श्री कृष्ण यहाँ रहते थे। अब जब उन पायलट्स ने वहाँ किसी नगर के अवशेष देखे तो लोगों को भरोसा होने लगा कि द्वारिका कोई काल्पनिक नगरी नहीं, बल्कि वास्तव में भगवान कृष्ण की द्वारिका है, जहाँ द्वारिकाधीश अपने लोगों के साथ रहा करते थे। इसके बाद साल 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इसकी खोज शुरू की। उन्होंने मिलकर तथ्यों के सबूत तलाशने शुरू किए। SR राव कहते हैं कि जिस बात ने उन्हें द्वारिका में अनिश्चित उत्खनन के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित किया था, वो था महाभारत की तिथि और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर उठ रहा विवाद। इसी खोज में समुद्र से हजारों फीट नीचे गहराइयों में द्वारिका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारिका विवरण से मिलती जुलती है। पौराणिक ग्रंथों में मिले विवरण के अनुसार द्वारिका में कुल 50 खंबे थे। आर्कियोलॉजिस्ट की इस खोज में करीब 30 खंबे मिले थे। इसके साथ ही उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से 3000 ईसा पूर्व के थे। इस साइट से 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं भी प्राप्त हुई। कुछ नमूने तो 2000 साल के सांस्कृतिक उत्तराधिकार को मजबूती से स्थापित करते हैं। पत्थर के ब्लॉक, खंबे और सिंचाई प्रणालियों की खोज की गई। हालांकि इन खोजों की वास्तविक तारीख पर अभी भी विवाद चल रहा है, लेकिन ये सभी सबूत इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कृष्ण नगरी द्वारिका कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वो असल में मौजूद थी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम बताते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वारिका शहर सागर से निकली जमीन पर बनाया गया था, लेकिन जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आया तो ये शहर डूब गया। वो बताते हैं कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारिकाधीश मंदिर के पास से शुरू हुआ। यहाँ कई मंदिरों की एक श्रृंखला मिली है, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पानी चढ़ता गया मंदिर की जगह आगे सरकती गई। इस बारे में एक और एक्सपर्ट डॉक्टर आलोक त्रिपाठी कहते हैं कि साल 2007 में विस्तृत खुदाई की गई। मैं इस प्रोजेक्ट का निदेशक था। द्वारिका भारत के पश्चिम छोर पर है। उसकी लोकेशन वही है जैसे कि ऐतिहासिक साहित्य में वर्णित है। यहाँ गोमती नामक छोटी सी नदी है जो समुद्र में मिल जाती है और यहीं द्वारिका की नगरी है। इसीलिए हमने इसके इर्द गिर्द 200 वर्ग मीटर जगह को खुदाई के लिए चुना और हमने पुरातत्व विज्ञान के मुताबिक इस इलाके की गहरी छानबीन की। हमने देखा कि 50 वर्ग मीटर में अधिक कलाकृतियाँ मिली हैं जो बड़े आकार की हैं और अधिक मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ हमें 10 मीटर की एक जगह में खंडहर मिले जिन्हें समुद्र ने तबाह कर दिया था। हमने एक बहुत बड़े इलाके का हाइड्रोग्राफिक सर्वे कराया। इस सर्वे में पता चला कि नदी का प्रवाह बदल रहा है। हमने इसे बहुत सटीक रूप से मापा और सही तरीके से गोताखोरी की जगहों की निशानदेही की। हम जहां गए वहां पत्थरों पर नंबर लगा दिए। अगर आप अधिक गहराई में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि ये जगहें प्राकृतिक वनस्पतियों से ढकी हुई हैं और जब आप इन्हें अच्छे से देखें तो इनकी आकृतियां स्पष्ट होने लगती हैं। इस जगह पर बहुत सारे पत्थर भी मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ निस्संदेह कोई बड़ा बंदरगाह रहा होगा। डॉक्टर राजीव निगम कहते हैं कि ये जानने के लिए कि समुद्र की सतह में क्या उतार चढ़ाव आया, हमने कंप्यूटर के जरिए पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड की एक प्रोजेक्शन बनाई। 15 साल पहले समुद्र की सतह 100 मीटर नीचे थी।
फिर समुद्र की सतह ऊपर आना शुरू हुई और 7000 साल पहले समुद्र की सतह मौजूदा सतह से अधिक थी और 3500 साल पहले द्वारिका शहर आबाद था। इसके बाद समुद्र दोबारा ऊपर आया और यह शहर डूब गया। दोस्तों, राम सेतु भी ऐसे ही हमारे इतिहास के उन पन्नों को सामने लाता है जिन पर लोग यकीन नहीं करते। राम सेतु पर आपको हमारा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।